हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज गौतम शर्मा एंड वेलकम टू एमजीसी क्लासेस। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था। अब इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है उसको हम प्रूव करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो पहली वैल्यू है आपकी वो क्या है, पहली वैल्यू है साइन थीटा, साइन की वैल्यू, दूसरी वैल्यू है कोस थीटा, तीसरी वैल्यू टेन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब मैं बात करूं कोट थीटा। कोट थीटा की कंडीशन में क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, चलिए, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा, मुझे फाइंड करना है साइन जीरो की वैल्यू। तो साइन जीरो की वैल्यू मतलब मेरे को थीटा लेना है क्या, जीरो डिग्री। ये थीटा है मेरा, तो थीटा है फिलहाल, तो अभी मेरे को इसको जीरो करना है। तो अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ देखो क्या होगा। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो देखो ये मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है। अभी ये थीटा है, मैंने बोला ये क्या है, ये बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, अगर थीटा जीरो होगा तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये धीरे धीरे क्या, ये देखो पहले थीटा छोटा होगा, ये देखो ये छोटा होगा, फिर ये लाइन, ये वाली लाइन जो है ये कहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पे, फिर थीटा और छोटा हो जाएगा। ये देखो ये वाला यहाँ आ जाएगा लाइन, ऐसे समझो देखो। ठीक है, ये जो लाइन पहले यहाँ थी, अब वो लाइन यहाँ आ गई, क्योंकि थीटा चाहिए मेरे को जीरो, तो पहले ये पूरा थीटा था। ठीक है, अब ये थीटा छोटा हो गया, थीटा हो गया ये लो, ये वाली लाइन यहाँ आ गई, और थीटा छोटा करो, जीरो करना है मुझे, लो और छोटा करो, तो ये और छोटा हो गया, यहाँ आ गया, ये लो देखो। ठीक है, और ये देखो नीचे आता गया, और नीचे लाओगे जीरो, तो अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ बचा हुआ ये एंगल। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये जो लाइन है, ये जो आपकी ए वाली जो लाइन थी, ये जो लाइन थी ए वाली, ये कहाँ पहुँच गई, सी के ऊपर आ गई। ये लाइन, ये पूरी लाइन कहाँ पे आ गई, ये लाइन पूरी ओवरलैप कर गई, यहाँ से सी पे आ गई ये पूरी लाइन। अब जैसे ही सी पे आ गई तो ये थीटा आपका हो गया जीरो, थीटा क्या हो गया आपका, जीरो। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या देखा आपने, जो आपका ए बी था, ए बी क्या आ गया, बी सी के ऊपर आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी है वो इक्वल हो गया आपके बी सी के। आपको पता है ए बी क्या था, ए बी क्या था, ए बी हाइपोटेनस था, ये आपका परपेंडिकुलर था और ये बेस था। तो मैं कह सकता हूँ कि हाइपोटेनस जो है वो इक्वल हो गया बेस के, हाइपोटेनस जो है वो इक्वल हो गया किसके, बेस के इक्वल हो गया। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बेटा। चलिए, जब इतना समझ में आ ही गया आपको, ठीक है, तो अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, अगर मैं कुछ फाइंड आउट करना चाहूँ, चलिए देखिए, तो साइन जीरो की वैल्यू, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो इज इक्वल, मैं साइन जीरो की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो आपको पता है साइन इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। गॉट इट। चलिए परपेंडिकुलर बताओ, यहाँ से इसमें से देख के परपेंडिकुलर बताओ। सर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए सी, ए सी हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, अपॉन हाइपोटेनस क्या था आपका, हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू जीरो हो रखा है। हाइपोटेनस क्या था आपका, ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होता जाएगा, आपको पता है ये ए जो पॉइंट है कहाँ लाई करता जाएगा, ए पहले यहाँ था, फिर थीटा कम हुआ, फिर ए यहाँ आएगा, फिर ए यहाँ आएगा, फिर ए यहाँ आएगा। जब ये थीटा जीरो हो जाएगा तो ए कहाँ आ जाएगा, ये सी के ऊपर आ जाएगा। मतलब कह सकता हूँ ए सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कि जो ए यहाँ पे था पहले, ये थीटा जैसे जैसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ जाएगा तो थीटा जीरो, तो ए की वैल्यू सी के ऊपर आ जाएगी। मतलब ये जो ए सी की लेंथ थी वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू जीरो, ए सी अपॉन ए बी, मतलब जीरो अपॉन ए बी। तो जीरो अपॉन ए बी ऑब्वियसली से आपको पता है किसी भी चीज़ में जीरो से भाग लगाऊंगा तो ऑब्वियसली से क्या आएगा आंसर, जीरो। ठीक है, तो इसलिए साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। गॉट इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, ये साइन जीरो की वैल्यू हो गई। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ कोस जीरो की वैल्यू। कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो कोस जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी वही चीजें लगानी पड़ेगी अपन को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर मैं लिख रहा हूँ तो बेस क्या है मेरा इसके अंदर, बेस क्या है मेरा बोलो, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है मेरा, ए बी। अब आपको पता है साइन जीरो ले रहा हूँ, जीरो ले रहा हूँ मतलब ये आपका जो ए बी था, ये जो हाइपोटेनस ए बी था,
ये जीरो एंगल जैसी होगा तो ये यहाँ से इसके ऊपर ओवरलेप कर जाएगा, मतलब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बी अपॉन एच इज इक्वल टू, बेस क्या था अपना बी सी और हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपना ए, ये जो हाइपोटेनस है वो ए बी है, ठीक है। चलिए तो बी सी है, और आपको पता है कि जब ये ए बी यहाँ आ जाएगा तो ये बी सी के इक्वल हो जाएगा, बी सी के ऊपर ओवरलेप कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल बी सी। तो मैंने क्या करा, ए बी की जगह बी सी लिख देता हूँ। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी की जगह मैं क्या लिख रखा हूँ, बी सी। तो आपको पता है बी सी से बी सी कैंसिल, क्या बचा हुआ, तो हमारे पास कोस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर सिमिलरली टेन जीरो की वैल्यू निकालूँ तो टेन जीरो बेसिकली आपको पता है टेन जीरो क्या होता है, साइन जीरो अपन कोस जीरो, साइन जीरो अपन कोस जीरो। वैसे भी निकाल सकते हो, अगर वैसे नहीं निकालना है आप डायरेक्ट इसे निकालो। तो साइन जीरो का मतलब साइन जीरो निकालना है तो साइन थीटा क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा ए सी है, ए सी है परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बी सी है बेस, ठीक है। अब आपको पता है ए सी क्या हो गया, ए सी जब एंगल जीरो लूंगा मैं, एंगल जीरो लूंगा, क्या लूंगा बेटा, एंगल जब मैं जीरो लूंगा, ठीक है। एंगल जब मैं जीरो लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए बी जो है बी सी पे आ जाएगा और आपका जो ए सी है वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा। तो ए सी की जगह मैं जीरो पुट कर दूँ तो जीरो अपॉन बी सी, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सिमिलरली टेन के बाद क्या आ जाएगा, कॉट, तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट जीरो की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करो, या फिर अब जो टेन थीटा होता है बेसिकली, टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। और जो कोट थीटा होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ठीक है। साथ ही साथ में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, ठीक है। और ये क्या होता है इसका उल्टा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपन को ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये चाहिए या फिर आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। बट चलिए, तो टेन जीरो की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया, ये तो आप इस टाइप से निकाल लीजिए बेस अपन परपेंडिकुलर करके। तो बेस अपन परपेंडिकुलर, देखो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका बी सी, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर कितना ए सी, परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए सी मतलब बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू आपको पता है ए सी, तो जीरो आ गया, ए सी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि थीटा हम क्या ले रहे हैं जीरो, ये लाइन आ जाएगी नीचे, तो ये विल गेट जीरो। तो अभी भी किसी को वैल्यू को अगर डिनोमिनेटर में जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जीरो होती है तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइन आता है, मतलब ये हमारा कोट थीटा की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइन, मतलब कोट जीरो की वैल्यू आ गई नॉट डिफाइन, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम इसी टाइप से आप सेक थीटा की फाइंड कर सकते हो, सेक थीटा की कैसे फाइंड आउट करेंगे इधर ध्यान से देना, मुझे क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेक थीटा जो होता है आपको पता है, सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी, हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी, और बेस क्या है आपका बी सी, बेस क्या है आपका बी सी। तो हाइपोटेनस अपॉन ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी की बात करें तो दोनों सेम है। सर ए बी जो है वो बी सी पे आ गया, क्यों, क्योंकि थीटा जीरो हो गया। थीटा क्या कर रहा हूँ मैं, थीटा अगर मैं जीरो रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ जो ए बी है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए बी जो है, या फिर मैं कह सकता हूँ बी सी है ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए बी है बी सी, कुछ भी लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ सेक जीरो की जो वैल्यू होती है, सेक जीरो की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेक जीरो की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 1 मिलती है, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं अपन कोसेक जीरो की वैल्यू। तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ मैं, कोसेक जीरो। तो कोसेक जीरो क्या होता है, तो कोसेक जीरो जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका ए सी। अब आपको पता है ए सी क्या है, जब एंगल 0 डिग्री लूंगा तो ए बी जो है बी सी पे आ जाएगा और ए सी आपका हो जाएगा जीरो। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए बी अपॉन जीरो। तो आपको पता है ए बी अपॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो कोस जीरो की जो वैल्यू, कोसेक जीरो की जो वैल्यू आई आपकी वो क्या आ गई, कोसेक जीरो की जो वैल्यू आई बेटा वो क्या आ गई आपकी, नॉट डिफाइन।
कोसेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 95। ठीक है, तो हमने क्या करा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 0 की वैल्यू हमने निकाली, जैसे साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0 और ये कोसेक 0। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए तो साइन 0 की वैल्यू क्लियर हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन 90 की बात करते हैं, साइन 90, कोस 90 सभी। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक की 90 की वैल्यू, मतलब साइन 90 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो साइन 90 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेन्स क्या है हमारा कि सर ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, आपको पता है राइट एंगल है तो 90 डिग्री मैंने लिख दिया, ए बी सी, सी 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है सर थीटा में ये ले रहा हूँ, साइन 90 का मतलब मुझे थीटा को 90 बनाना है। थीटा को क्या बनाना, 90। चलिए थीटा 90 कब बनेगा, जब ये वाली लाइन कहाँ आ जाए, यहाँ, मतलब पहले ये ऐसे था तो फिर ये यहाँ पे आ जाए। ये थीटा हमारा अभी यहीं तक पहुंचा, अभी 90 नहीं है। ये जो थीटा है हमारा कहाँ पहुंचा, अभी यहाँ पहुंचा है, ए बी सी। अब मैं क्या करूँ, पहले ये हमारा थीटा ये यहाँ पे था। ठीक है, अब इसको और पास में ले गया मैं, तो और पास में ले गया मतलब हमारा ये जो एंगल है वो यहाँ आ गया। पहले ये जो ये था ना आपका ए बी सी, उसको मैंने यहाँ लाया, थीटा पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब थीटा यहाँ आया। ये आपका ये बी सी था, लेकिन ये बी यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया आपका। ये जो बी पहले यहाँ पे था, ये भी आपका यहाँ आ गया, फिर बी यहाँ आ गया। ठीक है ना, यहाँ से बी यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। अब मैं इस थीटा को एकदम पास लेके जा रहा हूँ। अब ये थीटा 90 कब हो जाएगा, जब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन दिख रही है आपके पास आती जा रही है धीरे धीरे, जब ये लाइन ए बी वाली लाइन बिल्कुल ए सी के ऊपर आ जाए, ये ए सी के ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो गई। अब ये पूरा जो ए बी था आपका, ये पूरा ए बी था वो ए सी के ऊपर आ गया, पूरा ए बी ए सी के ऊपर आ गया। अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए अब इस 90 डिग्री होने से क्या क्या पता चला हमें, देखो ये हमारा क्या था, हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था, और ये क्या था, बेस था। तो मैं कह सकता हूँ कि सर मेरा ये क्या है, ये हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था, और ये मेरा बेस था। ये मेरा क्या था, बेस था। चलिए अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि सर आपका जो ये हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है वो कहाँ चला गया, हाइपोटेनस पास गया। देखो हाइपोटेनस है, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ था, यहाँ, फिर अब लास्ट में ये हाइपोटेनस किसके ऊपर आ गया, ए सी के ऊपर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका ए बी है, ये जो आपका ए बी है, वो ए बी जाते 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 कहाँ चला गया, ए सी के ऊपर चला गया, मतलब ये ए सी के इक्वल हो गया। सिंपल सा क्या लिख सकता हूँ, जो आपका हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। और आपका जो ये बी सी था, बी सी मतलब बेस जो था, वो बेस पास जाते जाते बेस खत्म ही हो गया, मतलब आपका जो बेस था बी, वो क्या हो गया आपका 0, मतलब बेस क्या था आपका बी सी, तो बी सी क्या हो गया आपका 0। इतनी कंडीशन समझ में आ गई होगी आई थिंक सबको। ठीक है, जब ये समझ में आ गया तो आप आसानी से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। बस लर्न क्या रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरे को क्या निकालना है, साइन 90 की वैल्यू। तो साइन 90 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओगे बेटा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अब यहाँ से बताना है आपको। देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर था ना ए सी, और हाइपोटेनस क्या था हमारा हाइपोटेनस क्या था, ए बी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या था हमारा, ये तो यहाँ से नहीं देखना चाहते तो यहाँ से बताओ आप, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब आप ध्यान से सुनो, ये ए बी जो है वो कहाँ पे आ गया था, ए सी के ऊपर, मतलब ए बी ए सी के इक्वल हो गया था, ए बी ए सी के इक्वल हो गया सर। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि सर जो मेरा ए सी है वो किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया। सॉरी, ए सी जो है, मतलब ए सी जो है हमारा वो ए सी के इक्वल हो गया। या फिर कह सकते हो सर जो हमारा ए सी था वो ए बी के इक्वल हो गया। तो आप ए बी लिख लो या ए सी लिख लो, क्योंकि दोनों क्या है, ए बी ए सी दोनों सेम है, ए बी और ए सी सेम है, क्योंकि ये इसके ऊपर चला गया, यहाँ दिख रहा होगा आपको एक लाइन बन गई है। ठीक है, तो दोनों सेम हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास। तो सिंपल में क्या कह सकता हूँ कि सर जो मेरा साइन 90 की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1। ठीक है, उसी टाइप से अगर कोस 90 की वैल्यू निकालोगे तो कोस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कोस 90 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, कोस 90 का मतलब क्या होता है, सिंपल बेस अपन हाइपोटेनस
बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब बेस कितना है बेटा, बेस क्या है आपका, बेस क्या है BC, BC अपॉन हाइपोटेनस AB, ठीक है। अब देखो आपको पता है AB जो है वो चला गया AC पे, और BC था, BC तो खत्म ही हो गया क्योंकि BC पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर BC EC के ऊपर चला गया, C के ऊपर चला गया ये B। तो जब ये पूरा B जो है C पे चला गया तो वैल्यू पूरी जीरो हो गई, खत्म ही हो गया ना ये सही, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो हमारा BC है वो जीरो हो गया, जीरो अपॉन ए भी लिख सकता हूँ इसको, तो जीरो अपॉन ए का मतलब क्या है, जीरो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। सिमिलरली cos के बाद क्या था हमारा, tan थीटा आ गया, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू बताओ, सिमिलरली आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, cot थीटा मतलब tan थीटा इन द सेंस tan 90 की वैल्यू, cot 90 की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली cot 90 के बाद में आप sec 90 की वैल्यू निकालो, देन cosec 90 की वैल्यू आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 90 की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखना। तो tan 90 की वैल्यू कैसे निकालो, फटाफट देखो। तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। cot 90 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक जो होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो P अपॉन B का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ से वैल्यू अगर मैं देखता हूँ, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर AC, बेस क्या है अपना BC, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो AC अपॉन BC, तो AC आपको पता है AC अपॉन BC, तो AC की वैल्यू तो AC रहने देता हूँ मैं, और आपको पता है ये BC क्या हो गया था, BC चला गया था उधर, BC कहाँ चला गया था एकदम यहाँ पे, क्योंकि 90 करना था मेरे को डिग्री को, तो 90 होती है क्या हो जाएगा जीरो, BC खत्म, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए PB बेस मतलब BC, BC अपॉन परपेंडिकुलर, कोट की बात कर रहे हैं, कोट क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाइपोटेनस सॉरी कोट है ना, हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास BC, परपेंडिकुलर क्या है AC, ठीक है। तो बेस की जगह जीरो रख देंगे, क्यों, क्योंकि बेस आपका क्या हो गया था जीरो, क्योंकि आपको पता है ये C के ऊपर चला गया था, अपॉन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। H अपॉन B की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या है आपका AB, और बेस क्या है आपका BC। सिमिलरली AB अपॉन BC क्या हो जाएगा जीरो, आपको पता है BC क्या है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, BC क्या निकाला था हमने जीरो, क्योंकि B चले गया था C पे, क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है H अपॉन P, हाइपोटेनस कितना आपका AB, और BC कितना, बेस कितना सॉरी परपेंडिकुलर क्या था AC, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ AB अपॉन AC, ये जो AB था वो कहाँ किसके ऊपर चला गया था, AC के ऊपर, क्योंकि मेरे को इस थीटा को 90 करना था, यहाँ पे पता है आपको चीज़, ठीक है। तो AC जो है वो BC के इक्वल हो गया, यहाँ देखो AC इक्वल टू BC, गॉट इट, यहाँ भी देख सकते हो आप, सॉरी AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू ये जो आपका AB है वो इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू AC, तो दोनों अगर इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ कि AB और AC इक्वल है, तो AC की जगह पे AB लिख सकता हूँ, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, गिव मी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसकी 90s की वैल्यू हो गई, ठीक है। sin 90, cos 90, tan 90, cot 90, sec 90, cosec 90, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया अब आपको कि sin 0 की वैल्यू और sin 90 की वैल्यू हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। अब चले आगे थोड़ा सा, अब हम चलते हैं 30, 60, 45, ठीक है, 30, 60, 45 भी चलते हैं, तो 36। सो स्टूडेंट्स, this is all about today's session. I hope you all enjoy the session and you all understood the concept very well. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम आने वाले वीडियो के अंदर क्लास 10th की मैथ को कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अपने डाउट को, ठीक है। चलिए, और बच्चों अपने डाउट को डिस्कस करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें,
हमारा जो व्हाट्सअप लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करें ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है बच्चों। हर वीक लाइव डाउट सेशन रखने वाले हैं जिसके अंदर हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ज्वाइन द लिंक गिवन बिलो। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।